नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, पर अब तक सदन में कोई कार्य नहीं हो सका। 20 अगस्त से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ शुरू हुई और आज भी हंगामे के ही आसार है। मणिपुर का मुद्दा विपक्ष बार बार उठा रहा है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर हंगामा हो रहा है। विपक्ष जोरदार हंगामा ही चाहता है, जिसको लेकर सारे विपक्षी पार्टियां भी एक हो गए हैं और विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी अब सदन में मणिपुर को लेकर बयान दें। हालांकि अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार मणिपुर के मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्ष चर्चा ही नहीं चाहता। तो आखिर क्यों विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा, इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सरकार 31 विधेयक लाने की तैयारी में है, लेकिन क्यों विपक्ष कार्रवाई को होने नहीं दे रहा? देखिए, विपक्ष हर तरफ से लूज करने वाला है। एक तो गया इसका तुर्रम खां बाहर, उद्दंड बालक जी। हर बार ये पनिशमेंट खा जाता है। क्यों? तमाशा करने के लिए। भाई, सांसद किस लिए बने हो? गुंडागर्दी करने के लिए या संसद में बहस करने के लिए? लोगों ने तुमको किस लिए वोट दिए हैं? हंगामा करने के लिए या पार्लियामेंट के अंदर जनता की आवाज उठाने के लिए? अगर आप पार्लियामेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रिजाइन करो। ये जो राजनीति का नटवर लाल है, जब आंदोलन करता था तो कहता था राइट टू रिकॉल होना चाहिए। भाई, बजट सेशन में भी आपने ही काम किया, चलने नहीं दिया जी। उसके पहले भी आप चलने नहीं दिए। कभी पेगासिस आ जाता है फोन में किसी किसी के, कभी राफाल का भूत चढ़ जाता है किसी किसी को, कभी बीबीसी का कोई मुद्दा चढ़ जाता है। झूठ की खबरें उठा करके आप तमाशा करते हो। मणिपुर का मसला था ना, आप कहते कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन होना है जी। सरकार कहती कि भाई डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है, इसको, इस मुद्दे को टच ही नहीं करेंगे। तो विपक्ष के साथ हम लोग भी बोलते कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, सरकार को इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन आप ये कहोगे कि सरकार की तरफ से आप ही तय करोगे कि भाई कौन जवाब देगा। ये कैसे करोगे भाई? कल पागल की तरह खड़े हो जाओ, बोले राष्ट्रपति का बयान आना चाहिए, बयान दे देंगे। आपकी मांग वहां तक जायज है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। सरकार कहती नहीं तो सरकार दोषी। सरकार कह रही कि हां, तो आपने दो अलग अलग मांग कर दी। आपने कह दिया कि नहीं, किस कानून के तहत होगा, किस नियमावली के तहत होगा, कि 267 पे ही डिस्कशन होगा और प्रधानमंत्री मोदी ही जवाब देंगे। अरे, ये तुम्हारा काम है। आपने एक मुद्दा उठाया, सेट प्रोसीजर है और उस प्रोसेस के अंदर आप उस पर डिस्कशन करें। भाई, किस नियमावली के तहत कहां डिस्कशन होगा, लोकसभा के लिए कौन तय करेगा? तो स्पीकर साहब करेंगे। राज्यसभा में कौन करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट साहब करेंगे। राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है, ये खड़गे साहब वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर हैं, कौन है ये? खामखा बवाल किए जा रहे हो। भाई, पेगासिस में आपका मुंह काला हो गया, पार्लियामेंट आपने चलने नहीं दिया था। वहां धक्कम धुक्की महिला मार्शल को धक्का देकर के आपने इंजर्ड कर दिया था। वो टेबल पर चढ़ करके नाच रहे थे ये लोग। ये सड़क छाप किस्म की राजनीति आप करोगे। भाई, जिसका जो, भाई डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट कुछ नियम के मुताबिक चलेगा ना जी। और इस शोर शराबे के बीच अमित शाह कल आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं।
कैसे डिस्कशन होना नहीं होना है वो चेयर जाने। तो नहीं, आप 267 करना चाह रहे हो। 267 ये नया पंगा इसलिए आया क्योंकि इनकी जहनियत ही नापाक है। ये चाहते ही नहीं कि मणिपुर के ऊपर डिस्कशन हो। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं समझ लीजिए। सेशन शुरू हुआ, मणिपुर तो 2.5 महीने से चल रहा है लोग का मणिपुर 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 मणिपुर। इन लोगों ने कहा कि भाई मणिपुर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सरकार ने कहा ठीक है। यह भी ऑल पार्टी मीटिंग में तय हो गया कि 176 के तहत करेंगे। 176 का मतलब यह होता है कि कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मसला आए जी। वैसे देखिए अलग अलग चीजें हैं। एक कि कोई घटना घटी आज सवेरे, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटना घट गई, आग लग गया, कोई नया भूकंप आ गया, कुछ भी कोई बड़ी घटना घट गई, पार्लियामेंट सेशन में है तो उसके लिए इतना बवाल नहीं होता है। 15 क्वेश्चंस रोज जो है उठाए जाते हैं। उसमें आप कह देंगे कि भाई आज जो है वो एक मुद्दा ये भी होना चाहिए, तो सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी दी जा सकती है। फिर देयर आर क्वेश्चंस ऑफ स्पेशल मेंशन कि कोई मुद्दा उठाना चाह रहा है तो साथ उस तरह के सवाल को भी ले लिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात हो गई तो आप 176 से डिस्कशन कर सकते हो। तो क्या होता है कि बाकी काम तो चलता है और 2.5 घंटे अलॉट कर दिए जाते हैं डिस्कशन के लिए। 2.5 घंटा बहुत है। 2.5 घंटा राज्यसभा में हो जाएगा, 2.5 घंटा लोकसभा में, 5 घंटा। इससे ज्यादा क्या बकवास होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप डिस्कशन कर लो, डिस्कशन हो जाएगा, लोगों को सच मालूम हो जाएगा, सरकार जवाब दे देगी, मामला खत्म हो जाएगा। तो इस पर एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये वीडियो आने के बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं 267 में। अब 267 क्या है कि सारा काम धाम बंद कर दो, सारा काम धाम बंद कर दो, दिन भर बस इसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा, बाकी कोई काम नहीं है। और दूसरा उसका प्रावधान होता है कि भाई वोटिंग मांग रहे हो, वोटिंग करके क्या कर लोगे भाई। तुम्हारे पास संख्या है, तुम्हारे पास संख्या है, किस लिए वोटिंग। और आप इसको जो है मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। खैर चलिए, अब ये 267 के तहत यूपीए ने कितनी बार कितने मुद्दों के ऊपर डिस्कशन किया। जब यही कांग्रेसी कोयला चुरा रहे थे, कोयला स्कैम कर रहे थे, तो क्या 267 में बहस हुआ था। ये 2G घोटाला किया था तो क्या 267 में बहस हुआ था। जब इसके मंत्री, सिटिंग मंत्री ये राजा जेल गए थे, 267 में डिस्कशन हुआ था। जब इनकी चोरी पकड़ी गई थी CWG में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, 267 में बहस हुआ था। यूपी के दौरान ही नॉर्थ ईस्ट में कई बार इस तरह के दंगे हुए, एथनिक लड़ाई हुई, 267 में डिस्कशन हुआ नहीं हुआ। 1990 से लेकर अभी तक 11 बार ही हुआ डिस्कशन। और लास्ट इस सरकार ने किया था जब इन लोगों ने कहा था भाई नोटबंदी के ऊपर कि चलो भाई करना है तो भाई चलिए भाई, डिटेल रात भर, आपको याद होगा देर रात तक चला था डिस्कशन। प्रधानमंत्री लास्ट में आकर के बोले थे। जो हमारी जानकारी है कि 176 के तहत भी अगर डिस्कशन होता, प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी। लेकिन अगर आप जिंदाबाद मुर्दाबाद राजनीति पॉलिटिक्स करके प्रधानमंत्री मोदी को झुकाने की कोशिश करोगे तो वो तो नहीं झुकेंगे, वो तो नहीं झुकेंगे। कोई उनका पर्सनल काम थोड़ी है। गृह मंत्री उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये मणिपुर का मसला। दूसरा, वो नॉर्थ ईस्ट के भी मंत्री हैं, तो इसका जवाब अमित शाह देने को तैयार हैं। क्या दिक्कत है भाई जी। अभी अमित शाह नहीं सुनना है तुमको,
खैर कोई बात नहीं, कुछ सालों के बाद अमित शाह को जवाब सुनना पड़ेगा। कहाँ कब तक बच के जाएंगे आप? हैं? तो आप उसके लिए उद्दंडता करेंगे, उसके लिए बवाल करेंगे, उसके भाई ये तो सरकार की मजबूरी होती है कि चलो भाई उनके ऊपर दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है संसद को चलाने की। हिंदू महिलाओं का रेप हो रहा था बंगाल में। जब हिंदू महिलाएं बंगाल के अंदर नंगी घुमाई जा रही थी, तब ये राहुल गांधी 267 में बहस करने के लिए कभी कोई अर्जी इसने लगाई थी? ये खड़गे साहब क्या खा पी करके सो गए थे? अभी बंगाल का वीडियो आया है, तो बंगाल को भी साथ में जोड़ने में क्या दिक्कत है आपको? तो आप सिलेक्टिव होकर के राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो ये होगा नहीं। और जो मैंने कहा शुरू में कि नुकसान विपक्ष का ही है, मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटना किसको है? तरबूज को। भाई आप बहस नहीं करोगे, बवाल करते रहोगे, एक दिन बीजेपी के तमाम एमपीज को कहा जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में एकदम पहुंचिए आप लोग, और बिना डिस्कशन के ये सारा अध्यादेश, केजरीवाल का भी काम निपट जाएगा, ममता का भी काम निपट जाएगा, ये सारे अध्यादेश जो है निकल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस अध्यादेश में एक ऐसा भी जो है कानून आ जाएगा जिसमें सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आधार से जोड़ दिए जाएंगे। तब तो वैसे भी भागना पड़ जाएगा बहुत सारे लोग जो आज प्लेकार्ड लेकर गांधी जी हैं। राजनीति में आने से पहले ये लोग हैंड टू माउथ ढंग से एक घर खरीदने की जिनकी हैसियत नहीं थी, राजनीति में आने के बाद ये खरबपति बन गए हैं। और ये मोरालिटी और ये ज्ञान आकर के देंगे, डेमोक्रेसी बचाने की बात करेंगे, तो ये देश जो है इन नेताओं के चक्कर में बर्बाद होता चला जा रहा है। इन लोग अगर संसद के अंदर ये डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकते हैं तो सेशन वगैरह करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सरकार को फैसला लेकर के पास कर देना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए, और यही वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह से संजय सिंह बाहर हुए, अच्छा होता 5-10 और ये डेरेक ओब्रायन, नासिर हुसैन, इन सबको भी बाहर किया गया होता तो कुछ शांति होती, कुछ डिस्कशन, क्या कुछ पता काम आज कुछ लोगों पे एक्शन हो जाए। बिल्कुल हो जाए, हो जाना भी चाहिए। देखिए कौन आगे आकर के तमाशा करता है। हालांकि आप देखिए इनकी मानसिकता, इनको बाहर किया जाता है तो बड़े खुश होते हैं, जरा सा भी रिमोर्स नहीं है। ये उस तरह के नटखट लोग हैं कि जैसे बच्चे में स्कूल में किसी लड़के को बाहर कर दिया गया, भाई क्लास से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो कुछ बच्चे जो सभ्य होते थे तो वो रोते थे, उनको ग्लानि फील होती थी। और जो बदमाश होता था, जो सीजन जो है हिस्ट्री सीटर होता था, वो बाहर जाकर के वो खेलने चला जाएगा, कोई रिमोर्स नहीं। ये खुशियां बना रहेगी, कम से कम संजय सिंह के नाम पे हेडलाइन तो आया। तो कल देखिएगा, कल आज जो है कुछ और भी लोग जो है तमाशा करेंगे कि भाई हमारा भी हेडलाइन में नाम आए। बदनाम हो तो कोई बात नहीं, नाम तो हो रहा है। इस मानसिकता से लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने। धन्यवाद। तो सच्चाई यही है कि विपक्ष जानबूझकर मणिपुर का मुद्दा उठाकर हंगामा काट रहा है। आज भी हंगामे के पूरे आसार है। मोदी सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ही अड़ंगा डाल रहा है। विपक्ष की राजनीति सदन की कार्रवाई भंग कराने की है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत तमाम दल संसद से लेकर सोशल मीडिया तक मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हिंसा को लेकर हमलावर है और अपने राज्य में हुए हिंसा को लेकर चुप्पी साध रखी है। विपक्ष के इस रवैये पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।